दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के सबसे सुपर हिट रियलिटी शो की। यस, बिग बॉस। जैसे ही अगस्त महीना ख़त्म होने लगता है, लोगों को इंतज़ार रहता है बिग बॉस का। बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसमें बड़े बड़े जाने मानी हस्तियां आती हैं और एक लंबे टाइम के लिए इकट्ठी रहती हैं। उनके कैसे इमोशंस बाहर निकल के आते हैं, उनकी रियल पर्सनैलिटी कैसे निकल के आती है और किस तरह से वो बाकी सभी लोगों के साथ सरवाइव कर पाते हैं, किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रांगली दिखा पाते हैं। तो बिग बॉस का खेल सारा इन्हीं तथ्यों पे आधारित है। आज हम बात करेंगे बिग बॉस की। बिग बॉस की अगर हम बात करें तो बिग बॉस भी काफ़ी अलग अलग पड़ावों से गुजर के आगे बढ़ा है। इसमें कई दिग्गज अभिनेताओं जैसे कि अरशद वारसी, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों ने इस शो को होस्ट किया है। बट ये बॉल फाइनली सलमान खान के कोर्ट में आती है। जब से सलमान खान इस शो को होस्ट करते हैं, ये शो इंडिया का नंबर 1 शो बन जाता है उन दिनों में जिस समय ये शो टेलीकास्ट हो रहा होता है। और दोस्तों, इसी रियलिटी शो के साथ एक मिथ सा सामने निकल के आता है। मतलब चाहे आप इसे अंधविश्वास मान लीजिए या फिर आप एक कोइंसिडेंट कह लीजिए, कि इस शो के जितने भी विनर हैं आज तक वो सक्सेसफुली अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए हैं, या शो जीतने के बाद वो सक्सेसफुली अपने आप को पोजीशन नहीं कर पाए हैं। ऐसे ही कुछ एक बड़े कलाकारों के उदाहरण या उनकी केस स्टडी पे हम बात करेंगे कि किस तरह से कितने चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने ये शो जीता और शो जीतने के बाद उनके साथ क्या हुआ। हम बात करते हैं बिग बॉस सीज़न 1 की, जिसके विनर राहुल रॉय थे। राहुल रॉय जो कि एक जाना माना नाम है, एक जाना माना चेहरा है। उनकी पिक्चर आशिकी, शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो इस पिक्चर के बारे में नहीं जानता। आशिकी जो अपने टाइम की एक सुपरहिट मूवी रही थी, उसके गाने आज भी जवां दिलों की धड़कन है। तो होता क्या है कि बिग बॉस सीज़न 1 में राहुल रॉय इस शो को जीत जाते हैं। जीतने के बाद ऐसे कयास लगाए जाते हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं कि राहुल रॉय को बाहर जाके काम की कोई किल्लत ही नहीं होगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बल्कि उनके पास इतना काम होगा शायद वो इतने काम को समय भी ना दे पाएँ। बट होता इससे अलग है। जैसे ही राहुल रॉय शो जीत के बाहर निकलते हैं, वो अपना एक प्रोडक्शन हाउस शुरू करते हैं, जिसके बाद बैक टू बैक उनकी मूवीज़ फ्लॉप होना शुरू हो जाती है। राहुल रॉय अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोलते हैं जिसमें वो एक भोजपुरी पिक्चर को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद राहुल रॉय बैक टू बैक 20 मूवीज़ करते हैं और 20 की 20 मूवी फ्लॉप हो जाती हैं। इसके बाद वो कुछ एक कंटेंट OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी बनाते हैं, बट वो भी फ्लॉप हो जाता है। अभी रिसेंटली उनकी मूवी आगरा जो कि OTT के लिए बनाई गई थी, वो भी औंधे मुँह जाके गिरी। तो दोस्तों, ये था बिग बॉस सीज़न 1 का जो विनर है उसका असर। अब बात करते हैं बिग बॉस सीज़न 3 की, जिसको विंदु दारा सिंह ने जीता। विंदु दारा सिंह स्वर्गीय श्री दारा सिंह जी के पुत्र हैं, जिन्हें रुस्तमे हिंद की उपाधि भी दी गई है। विंदु दारा सिंह के सामने एक कड़ा कंपटीशन था। उनके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हार्ड थे, बट स्टिल वो उनको पछाड़ते हुए पूरे शो को जीत लेते हैं। एक बार फिर से ऐसी अजम्पशन जताई गई कि विंदु दारा सिंह अब बाहर आते ही कमाल कर देंगे, क्योंकि उनका पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ था वो आसमान छू रहा था। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने पीछे छोड़ दिया था अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें। विंदु दारा सिंह ने बाहर आते ही एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का शुरुआत किया, बट वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद विंदु दारा सिंह ने पहले की तरह ही जो करेक्टर रोल्स करना शुरू किए और कई मूवी में दिखाई दिए, बट वो सफलता जो बिग बॉस जीतने के बाद उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी, शायद वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं हो पाई। इसके बाद 2013 में IPL में विंदु दारा सिंह का नाम बैटिंग में भी आया और उन पे गंभीर आरोप लगाए गए। तो ये थी विंदु दारा सिंह की कहानी, जो कि बिग बॉस 3 जीतने के बाद उनके साथ घटित हुई। अब बात करते हैं इसके दूसरे चर्चित विनर्स के बारे में। अब दोस्तों, मैं बात करूंगा टीवी की एक ऐसी बड़ी पर्सनालिटी की जो कि भारत के हर टीवी में लाजमी दिखती थी। ये सीज़न था बिग बॉस 12, जिसमें दीपिका कक्कड़ दिखाई दी। दीपिका कक्कड़ जो कि एक बहुत जाना माना चेहरा थी। ससुराल सिमर का एक सीरियल आता था जिसमें उनकी भूमिका को बहुत ज़्यादा सराहा गया और वो टीवी की एक सुपरस्टार
रह चुकी थी। जैसे ही दीपिका कक्कड़ शो में आती हैं, उनका जीतना कहीं ना कहीं तय दिख रहा था, बट अगेन उनको भी काफ़ी सारी फाइट करनी पड़ती है, काफ़ी सारी पड़ावों को पार करना पड़ता है। इसके बाद वो बिग बॉस 12 का ये सीज़न जीत जाती हैं। जब दीपिका बिग बॉस 12 के सीज़न में आती हैं, वो एक डिवोर्सी होती हैं, उनका तलाक पहले ही हो चुका होता है, बट बिग बॉस जीतने के बाद उनका रोमांस शोएब इब्राहिम के साथ शुरू हो जाता है और उसके बाद उनकी शादी शोएब से हो जाती है। जैसे ही वो शोएब से शादी करती हैं, वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेती हैं, जिस पे सोशल मीडिया पे उन पे अनगिनत कटाक्ष किए जाते हैं। पूरी सोसाइटी का उन्हें प्रोटेस्ट सहना पड़ता है और वो अपना नाम दीपिका से बदल के फ़ैज़ा इब्राहिम रख लेती हैं। इसके बाद उनका एक टीवी सीरियल भी आता है, कहाँ हम कहाँ तुम। इस सीरियल को ससुराल सिमर का जैसे कामयाबी तो नहीं मिलती, बट यस एक बड़े चैनल पे सीरियल आता है। इसके बाद एक और खबर सामने आती है कि दीपिका को ग्रेड 2 का लीवर कैंसर हो जाता है, जिस पे वो सरवाइव कर जाती हैं और उनकी एक वीडियो बहुत चर्चित होती है जिसमें वो अल्लाह का शुक्रिया करती हैं। तो ये थी कहानी दीपिका की। दीपिका ने किस तरह से बिग बॉस 12 जीतने के बाद भी अपनी जो एक एक्सपेक्टेशंस थी जो लोग उनसे लगा रहे थे, उस पे वो खरी नहीं उतर पाई। अभी रिसेंटली जो बिग बॉस ख़त्म हुआ है, उसमें गौरव खन्ना, जो कि एक काफ़ी फेमस टीवी का चेहरा थे, अगेन अनुपमा सीरियल के मुख्य किरदारों में से वो एक थे और वो बिग बॉस का रिसेंटली सीज़न जीत भी जाते हैं। बट अगेन उन्हें शो से निकलने के बाद कोई खासी कामयाबी नहीं मिलती। अनुपमा सीरियल, जिसके वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि क्योंकि उनके पॉपुलैरिटी का ग्राफ इतना बढ़ गया था कि उन्हें अनुपमा सीरियल वापस मिलेगा, वो भी उन्हें नहीं मिलता। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें कहीं मूवीज़ के ऑफ़र आएंगे, वो भी उन्हें अभी तक नहीं आए। दोस्तों, आप इसे कह सकते हो एक मिथ भी हो सकता है या फिर एक सोचने का तरीका भी हो सकता है कि बिग बॉस के जितने भी विनर अभी तक जीत के गए हैं बिग बॉस से, मतलब विनर नंबर 1 पोजीशन के लिए जो जीत के गए हैं, उन्हें बिग बॉस जीतने के बाद इतनी सक्सेस जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिल पाई। क्या है आपके विचार, बताइएगा ज़रूर। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर ऐसे ही टॉपिक पे आपको और चीज़ें जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।